चलिए आज ट्रेन प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व होगा। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। सॉरी 10 नंबर है। एक रेलगाड़ी 11 नंबर में होगा। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितने समय में पार कर जाएगी। देखिएगा, एक पुल है तो पुल तो जानते हैं कि सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को ट्रेन को पार करने के लिए अपनी और उस पुल के लंबाई के योग के पार करना होता है। तो मान लेते हैं कि पुल है, ये पुल है, और जब ट्रेन जब पार किया होगा तो ट्रेन का सीन इस तरह से रहा होगा, इस तरह से रहा होगा। यानी ट्रेन यहाँ से चला शुरू किया और यहाँ पहुंच गया है, तब जाकर इस पुल को पार कर गया है। लेकिन बोला है कि इतना दूरी वह 36 सेकंड में तय किया है। तो पहले हम प्लेटफार्म, यहाँ प्लेटफार्म की लंबाई तो पता नहीं है हमको, नहीं ट्रेन की लंबाई पता है, दोनों की लंबाई नहीं पता है, तो हम दोनों की लंबाई निकाल सकते हैं, दोनों की लंबाई निकाल सकते हैं। प्लेटफार्म, पी से प्लेटफार्म और टी से ट्रेन, ठीक है। सब पी से पुल है, यहाँ पुल है, पुल कहिए प्लेटफार्म कहिए, पी से पुल और टी से ट्रेन, दोनों के लंबाई के योग चाल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है, चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में निकाल लीजिए। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से। ये आपको डाटा भी पता होगा जी, 25 ये हो गया, चाल हो गया मीटर प्रति सेकंड में, और समय लगा है 36 सेकंड, तो आप 36 सेकंड गुना लिख दिए, ठीक है। चाल गुना समय, दूरी हो गया, इधर भी दोनों की दूरी हो गया, ठीक है। 18 दूना 36, 9 5 दूना 10, 9 90, 900 मीटर आया। 900 मीटर जो आया ना, इसमें ट्रेन भी है, पहला ट्रेन है। ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई की योग है, लेकिन दूसरी जो ट्रेन है ना, दूसरी ट्रेन यही पुल को पार कर रहा है, दूसरी ट्रेन यही पुल को पार कर रहा है, लेकिन उस ट्रेन की लंबाई इस ट्रेन की लंबाई से 100 मीटर छोटा है। तो निश्चित बात है कि दूसरी सेकेंड रेलगाड़ी, सेकेंड ट्रेन, सेकेंड ट्रेन प्लस पुल मिला के कितना उसका लंबाई होना चाहिए, 800 होना चाहिए। इसमें से 100 कम हो जाएगा, यानी कि 800 मीटर लंबाई होना चाहिए दूसरी पुल को। पुल की लंबाई तक उतना ही रहेगा, दूसरी ट्रेन 100 मीटर कम है, तो 100 घटा दिए। इसमें भी वही पुल है जो पुल को ही पार, जो पुल को पहली ट्रेन पार किया है वही पुल को दूसरी ट्रेन पार किया है, यानी कि पुल के लंबाई दोनों के समान होना चाहिए। समान है, हम निकाल नहीं सकते हैं इसमें एक का लंबाई, लेकिन दोनों समान है। और दूसरी जो ट्रेन पार किया है उसकी लंबाई पहली लंबाई की तुलना में 100 मीटर कम है, 100 घटा दिए, 800 मीटर, दोनों का योग पार हो गया, दोनों का योग हो गया लंबाई का। अब हमसे पूछा है समय, पूछा है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूसरी गाड़ी की निकाल रहे हैं, सेकंड ट्रेन की निकाल रहे हैं, तो दूसरी गाड़ी तो 800 मीटर में दूरी तय किया होगा, 800 मीटर में। चाल कितना के चाल से, 45 के चाल से, 45 के चाल से। तो ऊपर हो गया मीटर, ऊपर हो गया मीटर में हो गया, नीचे किलोमीटर में है, इसको ही मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और नीचे अपना 18 ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। अब कर दीजिए, और 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 से कर जाएगा 16, 160 बार में, 5 से कर जाएगा 5 3 15, 5 में 10, 32 दूना 64 सेकंड में दूसरी रेलगाड़ी उस पुल को पार कर जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। एक क्वेश्चन ऐसा आप पढ़ चुके हैं पीछे, उसमें हम कंसेप्ट बताए थे और ट्रिक बताना हम भूल गए थे, मिस्टेक हो गया था हमसे। जब भी दो को समय दे और दो को दूरी दे तो चाल निकालने का ट्रिक जो है, ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या है।
बहुत वीवीआई ट्रिक है, बहुत मजेदार भी ट्रिक है। दू को दूरी दे और दू को समय दे और चाल पूछ दे, तो उसके लिए देखिए कैसा ट्रिक है इसे। 12 नंबर क्वेश्चन है, 162 मीटर लंबा जो लंबा प्लेटफॉर्म को पार जब कर रहा है, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार कर जा रहा है, 18 सेकेंड में। और फिर 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में, और 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर जाता है। तो आपसे चाल पूछा है, दू को दूरी दिया है कि नहीं और दू को समय दिया है कि नहीं। तो इसके लिए ट्रिक देखिए क्या कीजिएगा, हमेशा अंतर, इधर भी अंतर और इधर भी अंतर देखिए। दूरी में कितना अंतर है देख लीजिए, 42 का अंतर है दूरी में, 42 मीटर का, ठीक है। और इधर अंतर कितना है, 3 सेकेंड का अंतर है, 3 सेकेंड का। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का अंतर है 42 मीटर और यहाँ हो गया 3 सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड में चाल किस में दिया है, किलोमीटर दिया है क्या, चाल दिया है किलोमीटर में। इसको क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, यह किलोमीटर में चेंज हो गया, ठीक है, किलोमीटर में। अब कर दे, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 14 बार में, 14 में 18 से गुना कीजिएगा, 14 112 के 2 हासिल 11, 14 112 हासिल 11, 14 कम 14 11 25 बटा में 5। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। तो आप जानते हैं कि दुनिया के किसी भी संख्या में 5 से भाग देना है तो अंश में 2 से गुना करके 1 के बाद दशमलव बैठा देंगे। 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 दशमलव 1 के बाद, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा एक 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। सेम क्वेश्चन है, इसको ट्रिक से बताएंगे हम। दू को दूरी दे या दू को समय दे, दू को दूरी और दू को समय दे, तो ट्रिक से हम बनाएंगे बाई ट्रिक। 122 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, तो 17 सेकंड में लिख दिया, 210, और 210 मीटर लंबी को 25 सेकंड में किया है, तो 25 सेकंड यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए इधर दूरी में अंतर देख लीजिए, समय में अंतर कितना है देख लीजिए। दूरी में अंतर कितना है, अंतर रखिएगा, माइनस माइनस नहीं देखिएगा, अंतर में कितना है 78 88, 10 में से तो गया 8, 9 में से सर 78 का अंतर होगा सर, इसमें से ही घटा देंगे। 10 में से गया 8 हुआ, 78 है, 10 में से तो गया 8 हुआ, 88 हुआ, 88 होगा, इसीलिए हम पुनः बनाए 88। इधर कितना है अंतर, 8 क्या आया, इधर सेकंड में आ गया। आपको चाल पूछा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 88 और सेकंड समय कितना है 8 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। और चाल जो दिया है किलोमीटर में दिया है, इसको 18/5 से गुना करेंगे। अब 8 से कर जाएगा 11 बार में, 11 में 18 से गुना कीजिएगा, 1 8 को हटा के 1 8 सटा के मतलब जोड़ के अंदर में बटा 5, और 5 से भाग देना है तो ऊपर में 2 से गुना कीजिए, दशमलव 1 के बाद बैठा दिए। 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 1 दूना 2 1 3, यानी कि 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर 39.6, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है, उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, देखिए जब खंभा के पार कर रहा है तो ट्रेन अपनी दूरी को केवल पार कर रहा है। एक प्लेटफॉर्म जो है ना, ट्रेन जो है जितना लंबा है उसका दुगना लंबाई के प्लेटफॉर्म है, उसको भी पार कर रहा है, ठीक है, उसको भी पार कर रहा है। कितना समय में, खंभा को जितना समय में पार किया, मतलब अपन लंबाई को जितना समय में पार किया है, उससे 40 मिनट 40 सेकंड अधिक में इसको पार कर रहा है। तो 2 को दूरी दिया, 2 को समय दिया, तो हम बनाएंगे वही ट्रिक से बनाएंगे। 2 को दूरी दिया है, देखिएगा यहाँ सर दूरी एक ना है, 2 को दूरी है, 240 मीटर लंबा ट्रेनें हैं, खंभा को पार किया तो ट्रेन की लंबाई हो गया। इसको पार किया कितना समय में, उतना ही समय में, उतना ही का मतलब पता चल रहा है कितना है,
तो हम मानते हैं कि t समय में समय को सर, t x भी मान सकते हैं हम, t से समय की डिलीट करते हैं इसलिए t मान दिए। इससे दुगुना लंबाई वाला प्लेटफॉर्म है, इसका लंबाई 240 है, उसका लंबाई 480, प्लेटफॉर्म की लंबाई 480 हो जाएगा। इसको पार करने में कितना समय लगा मालूम है? उसमें जितना समय लगा था ना उससे 40 सेकंड अधिक, इसमें t लगा है, इसमें 40 सेकंड अधिक, 40 सेकंड अधिक लिख दिए, 40 सेकंड अधिक। और देखिए इधर दूरी में अंतर कितना है, इधर समय में अंतर कितना, ऐसा भी तो ये अंतर दिया ही था। दुगना प्लेटफॉर्म है तो दुगना प्लस ट्रेन तो पार किया होगा, तो तीन गुना सर घाट के उतना ही हाँ हुआ समझिए, गया। इसमें जब घाट के- प्लेटफार्म को जब पार किया होगा तो ट्रेन की लंबाई भी इसमें जुटा हुआ कि नहीं? इसमें 240 तक ट्रेन की लंबाई है और 480 मीटर प्लेटफार्म हो गया, ये दोनों जुट के ना होगा, हाँ, जुटेगा बात। 72 720 मीटर, 720 मीटर के पार करेगा प्लेटफार्म को वो ट्रेन। इधर अंतर कितना 480 का, इधर समय में अंतर कितना 40 सेकंड का, 40 सेकंड का। आपने चाल पूछा है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी हो गया 480 अब बटा में सेकंड 40 है, अब मीटर प्रति सेकंड में पूछबे किया है चाल, तो ये मीटर में हो गया, इस सेकंड में हो गया, अब मीटर प्रति सेकंड में आंसर करना है तो कर जाएगा कि से एक भी 4 से कट जाएगा ही 12 यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आने जा रहा है, आ गया जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पर एक खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना तो इसका टैक्स बता दीजिए। अगर चाल पूछता तो वही बात रहता, लेकिन हम उसी तरीका से इसको भी बनाएंगे। 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 40 सेकंड लगा है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर एक हर व्यक्ति को, अच्छा 110 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार करने में उसे कितना लगा है? 40 सेकंड लगा है। अच्छा प्लेटफार्म पर एक खड़ा व्यक्ति है, खड़े व्यक्ति है, खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर देती है। वही ट्रेन ट्रेन तो अपना लंबाई की, ये लड़का की लंबाई क्या हो जाएगा? 0, लड़का की लंबाई 0, इसको पार किया कितना सेकंड में? 30 सेकंड में, 30 सेकंड। अब यहाँ से आप चाल निकाल लीजिए, पहले आप चाल निकाल लीजिए, इधर अंतर देख रहे हैं तो 110 के, इधर अंतर देख रहे हैं तो 10 के, इस सेकंड समय में अंतर हुआ, दूरी में अंतर हुआ, तो पहले आप चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी कितना है? 110, यहाँ 10 से कट गया 11 मीटर प्रति सेकेंड। इसका चाल आगे ट्रेन के चाल हम लोग को पता चल गया कि ट्रेन के चाल 11 मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन हमसे ये चाल नहीं पूछा है, चाल पूछता तो आंसर हो गया, लेकिन आपसे पूछा है उस ट्रेन की लंबाई ज्ञात करे, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करे। चाल दिया है, चाल तो निकालिए। अच्छा बताइए ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी हो गया, तो दूरी बराबर क्या होता है? ट्रेन की दूरी हम लोग निकाले हैं, मतलब ट्रेन लंबा कितना है निकाले हैं, तो 4 गुने समय दूरी हो गया, तो चालता है 11 मीटर प्रति सेकेंड, व्यक्ति को पार किया है 30 सेकंड में, तो व्यक्ति को पार किया होगा इसका मतलब वो खुद के लंबाई को पार किया होगा 30 सेकंड में। बात समझ रहे हैं? व्यक्ति को पार किया तो व्यक्ति की लंबाई तो 0 है, इसको व्यक्ति को पार किया है 30 सेकंड में, यानी कि खुद के लंबाई 30 सेकंड में पार किया है। तब चाल गुने समय, चाल हो गया गुने समय 30, यानी कि 11 33 330 मीटर लंबा हो गया ट्रेन की लंबाई। आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। आंसर आप कितना बोलिए, इससे निकाल के दिखा देगा। आपका आंसर आ गया 330 मीटर। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। चाहिएगा तो आप इससे निकाल सकिएगा। देखिए व्यक्ति को तो पार किया होगा, सीधा साइन रहा होगा, सीधा साइन रहा होगा, यानी कि इतना दूरी की वह 30 सेकंड में पार किया है 11 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। इसका लंबाई ना निकल जाएगा, चाल गुने समय, यानी 30 11 33 330 मीटर। ठीक है, देखिए चाहिएगा इसी को कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, तो कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी मेथड है। जब प्लेटफार्म को पार किया होगा तो उसका लंबाई सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है,
ट्रेन की अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के योग के पर करना होता है। 110 का हो गया ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई को हम लोग टी मान लेते हैं। तो इसको पार किया है कितना सेकंड में, 40 सेकंड में, तो बटा 40 हो गया। अब देखिए जब व्यक्ति लड़का को जो पार किया होगा तो केवल अपनी डिस्टेंस पार किया होगा, तो उसका ट्रेन अपनी लंबाई कितना है, टी माने हैं, इसको पार किया है कितना, 30 सेकंड में। और दोनों चाल बराबर है तो बराबर 1 0 से 1 0 कर दिए, ये गुना कीजिएगा तो 330 हो जाएगा। 330 प्लस 3t बराबर इधर होगा 4t। 3t उधर जाके घट जाएगा तो एगो टी बचेगा, इधर 330 मीटर आ गया। डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई पता चल गया। और में लिख लीजिए, दूसरा में खत्म। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 210 दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इसी गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। देखिए एक गाड़ी खड़ी है, एक ट्रेन जो है ना खड़ी है। खड़ी है, इसमें तेल उड़िया गया है। दुकान में नहीं बिकता सर, पूरा की बिक रहा है, खड़ा है। इसको कोई गाड़ी पार कर रहा है, अब न जाने विपरीत से पार कर रहा है कि सामान्य दिशा में पार कर रहा है, केनाहू से पार करवा दीजिए। आप मान लीजिए कि इधर से इसको पार करवा दीजिए, इधर से इसको पार करवा दीजिए। बढ़िया गाड़ी है, इसमें एकदम आदमी भी सब बैठा हुआ है, आदमी भी सब बैठा, सीट सब है। इस गाड़ी को पार करेगा तो ये भी तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, यानी कि इतना ना पार करना होगा, इतना दूरी को पार करना होगा। तो बोला है कि दो रेलगाड़ी है, दोनों की लंबाई 210 मीटर है। इसका भी लंबाई 210 मीटर और इसका भी लंबाई 210 मीटर। तो पूछा क्या है, चाल पूछा है, समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं अच्छा से, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा, 210 इसका 210 इसका 420 हो जाएगा कि नहीं। दूरी टोटल दूरी 420 हो जाएगा। चाल भी दिया है क्या, चाल दिया है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 84 से भाग दे दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए कि नहीं, मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला 18 ऊपर हम भेज देते हैं। ठीक है, और देखिए 21 दूना 42, 21 चौका 84, 4 से कटेगा 5 बार में, 5 से 5 बार हो गया। आपका जो आंसर आया 18 सेकंड में पार कर जाएगा खड़ी गाड़ी को, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो ए द्वारा बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा यहाँ एक ही बिंदु है, मान लेते हैं मुजफ्फरपुर स्टेशन है। मुजफ्फरपुर स्टेशन से दोनों गाड़ी निकला है एक के समय निकला है दोनों गाड़ी, लेकिन दोनों के चाल अलग अलग है। यहाँ पहली की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। एक ही बिंदु से दोनों निकला है एक के दिशा में, और दोनों की लंबाई जो है ना, प्रत्येक की लंबाई 240 मीटर है। तो यहाँ पार करने में लगा समय निकालना है। तो पार कर गया इसका मतलब क्रॉस कर गया, तो पार करने में लगा समय, यानी क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय। पार करने का चर्चा कर दे क्वेश्चन में, समझ आ गया क्रॉसिंग करने में लगा समय। क्रॉसिंग करने में लगा समय DREL बटा VREL। DREL का मतलब होता है रिलेटिव डिस्टेंस और VREL का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब चाल, सापेक्ष चाल। तो दूरियां तो हमेशा जुटिए जाएगा, दूरी तो हमेशा कौनों दिशा में रहे, विपरीत में रहे या समान में रहे, विपरीत दिशा में रहे या एक ही दिशा में रहे, दूरी हमेशा जोड़ के हमेशा।
तो एक का लंबाई है 240 और दूसरों की लंबाई है 240 से 480 हो गया कि नहीं टोटल दूरी। ऐसे भी आप समय बराबर नहीं करते हैं, दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गया ही। अच्छा एक के दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। यानी कि दोनों का अंतर वही रिलेटिव वेलोसिटी मतलब सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल का मतलब दोनों दूरी चाल, दोनों एक के दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा। तो 72 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 72 में से 60 घट जाएगा, 72 में से 60 घट जाएगा, 480 और बटा में कितना 12 आ जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में। आंसर क्या दिया है? समय पूछा है, समय, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो पीछे वाला 18 हम ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। अब 12 चौक क्या होता है 40 वर्ग में, अब 5 से कर देगा 8 वर्ग में, 18 और 144 सेकंड आ गया। 144 सेकंड क्या आप जानते हैं कितना मिनट? 2 मिनट 24 सेकंड बुलाता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट हो गया, 2 मिनट और 24 सेकंड आपका आंसर हो गया। यानी कि पार कर जाएगी 2 मिनट 24 सेकंड में, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी? पार कर जाएगी इसका मतलब क्रॉसिंग करने में लगा समय बराबर क्या? DREL बटा VREL, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए ऐसे भी तो समय बराबर जानते हैं, दूरी बटा चाल। ये दूरी हो गया, ये चाल हो गया। तो यहाँ एक रेलगाड़ी जो है ना उसका लंबाई है 240 मीटर। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर और दूसरी की लंबाई है 270 मीटर। तो दोनों पर कुल दूरी हो गया। अब विपरीत दिशा में एक गाड़ी इधर से जा रहा है और एक गाड़ी इधर से आ रहा है, ठीक है। एक का चाल है 48, कितना है? एक का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बताइए विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है तो चाल जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। 48 और 60 कितना होता है? 108। 108 यहाँ लिख दिए, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ऊपर मीटर में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 नीचा 18 ऊपर भेज देंगे, 5 नीचा 18 6 108, ठीक है। और यहाँ जोड़ लीजिए 510 आएगा। 527 54 14 48 3 510 और नीचे क्या आ गया 6 5 30। 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा 17 वर्ग में। यानी कि आपका जो आंसर आया 17 सेकंड में पार कर जाएगी, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कहता है 120 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे के पार कर जाएगी? तो पार करने में लगा समय मतलब क्रॉसिंग करने में लगा समय, रिलेटिव डिस्टेंस बता रिलेटिव वेलोसिटी, एक के समय निकाल लीजिए। लेकिन समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। लेकिन यहाँ कुछ खेल है। एक ट्रेन इधर से जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है। एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। हाँ समांतर पटरी पर एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में 90 मीटर का डिस्टेंस है। दोनों के बीच में 90 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। 90 मीटर का डिस्टेंस है और एक की लंबाई है 120 मीटर, इसकी लंबाई है 120 मीटर ट्रेन की, और इसकी लंबाई है 90 मीटर ट्रेन की। आई दोनों ट्रेन के बीच में गैप है 90 मीटर का। तो जब पार करेगा एक दूसरे को आपस में, इतना ना दूरी तय करना होगा, गैप को भी तो पार करेगा का
लेकिन एक का चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए यहाँ कुल दूरी कितना हो गया? 120 प्लस गैप 90 प्लस इसका भी 90, मतलब इतना दूरी को पार कर रहा है का। दोनों ट्रेन मिल के ना आपस में इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, हाल इसी का दोनों मिलके तय कर लेगा दूरी, जल्दी से तय कर लेगा दोनों के, यानी कि चाल विपरीत में है तो चाल जुट के इतना दूरी को कितना के चाल से 80 या 55 जुट जाएगा 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुना करेंगे, 18 ऊपर भेज देंगे। अब जो लीजिए 12 9 21 9 30 300 गुने 18 बटा में यहाँ 135 गुने 5। अब कर दीजिए 5 6 के 30 60 बार में, 9 से कट जाएगा 2 बार में, 9 से कट जाएगा 15 बार में, 15 9 135, 15 से कट जाएगा 4 बार में, 4 दूना इधर 4 इधर 2 4 दूना 8 सेकंड, मतलब 8 सेकंड में इतना दूरी को कवर कर लेगा दोनों मिलके। ठीक है, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी यह 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ दो व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, तो ट्रेन इसको ही पार कर रहा है। ये व्यक्ति जो है ना 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ही चल रहा है। ये व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। और रेल जिस दिशा, मान लेते आदमी इधर चल रहा है तो रेलवे इसी दिशा में चल रहा है, ट्रेन भी इसी दिशा में चल रहा है, ट्रेन इसी दिशा में चल रहा है। ठीक है, ट्रेन इसी दिशा में चल रहा है और इस व्यक्ति है, इस व्यक्ति को भी वही ट्रेन पार कर रहा चल रहा है, लेकिन इसको 9 सेकंड में पार कर देता है। ये ट्रेन इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर देता है, इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देता है। यही ट्रेन तो पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो बताइए ट्रेन की दोनों जगह तो लंबाई सामान्य होगा ट्रेन की। 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। 4 बराबर सॉरी दूरी बराबर 4 गुना समय। यहाँ दूरी निकलना है ट्रेन की दूरी। देखिए एक के दिशा में जा रहा है, रेल की चाल दिया है क्या? रेल की चाल नहीं दिया, रेल की चाल नहीं दिया है। तो बताइए यहाँ हम ट्रेन की चाल माना ट्रेन की चाल हम s किलोमीटर प्रति घंटा मान ले रहे हैं, s किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, s से स्पीड होता है, इसीलिए हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान रहे हैं। आप x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए अच्छा, आदमी का चाल ट्रेन से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। ट्रेन तो स्पीड में चलता है, जब आदमी के चाल ज्यादा हो जाएगा तब ऐसा ही दिल्ली में चल जाएगा। यानी कि एक के दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। तो ट्रेन के चाल है s किलोमीटर प्रति घंटा, इस व्यक्ति के चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक के दिशा में जा रहा है तो चाल घट गया कि नहीं? चाल हो गया कि नहीं? ट्रेन के चाल, व्यक्ति के चाल, एक के दिशा में जा रहा है तो चाल घट गया। चाल गुने समय कितना देर पार किया व्यक्ति को? 9 सेकंड में। 4 गुने समय दूरी हो गया, लेकिन यहाँ समय जो है सेकंड में है। जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका s किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए। 5/18 से 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गया, समय 4 गुना समय दूरी हो गया। ठीक है, 4 गुना समय दूरी। इधर देखिए, इधर भी तो व्यक्ति वही ट्रेन पार किया है। इस ट्रेन का तो चाल है s, ये आदमी के चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक के दिशा में जा रहा था, चाल घट गया, चाल हो गया मीटर किलोमीटर में हो गया, ताकि यहाँ किलोमीटर में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18
18 से गुना कर दिए तो मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गया। इसको पार किया है 10 सेकंड में तो बराबर 10 गुना 10 करते हैं। अब चाल गुने समय दूरी और दोनों तो ट्रेनें हैं, ट्रेन की लंबाई निकलेगी यहाँ 18/5/18 5/18 कट दिया। 9 से गुना कीजिएगा तो 9s हो जाएगा यहाँ और यहाँ हो जाएगा 9 दूना s 9 दूना 18 हो जाएगा बराबर 10s हो जाएगा यहाँ माइनस 10 का 40। अब देखिए 10s इधर आएगा तो माइनस में आएगा, प्लस में है तो 9s प्लस में है 10s माइनस में हो जाएगा तो माइनस में एगो s बचेगा। इधर देखिए ये 18 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 40 में से 18 ये 18 प्लस में है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 40 में से 18 घट जाएगा तो 22 बचेगा वही माइनस में तो माइनस माइनस कट गया s बराबर क्या आ गया 22। कि ट्रेन की चाल आ गया, ट्रेन की चाल आ गया। और किसी भी अति को बैठा लीजिए आपका दूरी निकल जाएगा। आपसे ट्रेन की लंबाई पूछा है यानी कि दूरी पूछा है तो किसी भी को बैठा लीजिए तो 5/18 इसी पर बैठा लेते हैं 5/18 गुने यहाँ 22 बैठाइएगा s की जगह 22 तो 22 में से 2 घटेगा 20 और गुने 9 ठीक है। 9 दूना 18 2 दहाई पे 20 10 पचे 50 मीटर। उस ट्रेन की लंबाई जो है 50 मीटर है। चाहिएगा तो आप इससे ही बना सकते हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आज के लिए इतना है।